अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इकरा मुस्तकबिल एकेडमी में। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो सबक 5 यानी कि लेसन 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 कितना है 5 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दाल, डाल, जाल, वाव। देखिए इसका तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो होता है ये द होता है। डाल जो होता है वो ड। जाल जो होता है ज। नीचे देखिएगा एक बिंदी है यानी कि नुक्ता है ज में। वाव से वो, वाव से क्या होगा वो, इसका तलफ़ुज़ क्या होगा वाव। देखिए एक साउंड जो आ रहा है इसका मतलब इसका इन सब को ऐसे मत पढ़ने लग जाइएगा कि द ड ज वो, ऐसा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं होता है जैसे कि इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं ए बी सी, आप लोग ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ते। अ ब क ऐसा तो कभी नहीं पढ़ते। यानी कि इसमें पता ये चला कि जो तरतीब है वैसे पढ़ना है। देखिए दाल, इसका तलफ़ुज़ जो होगा द, प्रोनाउंसिएशन द। दाल से दांत, दाल से दरवाज़ा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। डाल, ये क्या है डाल, यानी कि ये हो जाएगा ड। डाल से डॉक्टर, ठीक है, डाल से डॉक्टर, डाल से डाकिया। चलिए आगे की ओर। ये क्या है जाल, यानी कि ज। आप लोग को ध्यान यहाँ पर यह देना है कि ज यहाँ पर एक नुक्ता होगा यानी कि ज। जाल से जो होता है। और आप लोग का ये एक होमवर्क रहेगा जो कि आप लोग को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि इसका नाम क्या होगा। जाल से अगर ये जो है तो ये क्या होगा। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा डार्क किया गया है, तो हो क्या सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइएगा। देखिए आगे देखते हैं। वाव, यानी कि तलफ़ुज़ वो, प्रोनाउंसिएशन क्या है वो है। वाव से ये क्या हो जाएगा वस्त्र, वाव से वस्त्र। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। वाव से यह क्या होगा आप लोग को ये हमको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आप लोग का 2 होमवर्क रहे, आप लोग को निहायत ही ज़रूरी से और याद से करना है, ठीक है। चलिए आगे की ओर। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरा सर्दी का इशू है, तो मेरे नाक में ना ध्यान दे के पढ़ाई में ध्यान दें। थोड़ा सा सर्दी में इशू है तो आप लोगों को लगेगा कि सर्दी ज़्यादा ही कुछ हो गया है, तो इधर ध्यान दें क्योंकि दाल अलिफ दा ये ज़रूरी है। दाल अलिफ दा दाल, दाद, ये क्या है दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा दा। मैंने आपको कहा था कि दाल में जब भी अलिफ जुड़ेगा, किसी में भी अगर अलिफ जुड़ेगा तो आकार का मात्रा में हो जाता है। क्या आकार का मात्रा में, ठीक है। जैसे अगर यहाँ दाल है यानी कि दो आकार दा दा। दाल अलिफ दा, दाल ये दी यानी कि छोटी है, दा दी दान। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है डाल है, यानी कि ये डाल का क्या होता है ड, क्या होता है ड। इधर देखिए ड जब होगा तो ड आकार होगा यहाँ पर, यानी कि डाल अलिफ है, डाल अलिफ डा। ये कहा गया ये क्या है आपका टे है, डांट, डाल अलिफ डा टे डांट। यहाँ पर क्या है जाल, यानी कि यहाँ पर आपका ये वाला जो हो जाएगा यानी कि ज, यानी जाल अलिफ ज।
ते ज़ात। चलिए आगे देखते हैं, आइए आगे। देखिए यहाँ पर जो इंडिकेट है, यहाँ पर समझना जरूरी है आप लोग को। ये है आपका उल्टा पेश, इसे क्या कहते हैं? उल्टा पेश। देखिए उल्टा पेश, उल्टा पेश, ये ताला बशा है, उल्टा पेश। चलिए देखिए, अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ, अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ, नून ऊन, अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ होगा, ऊ, ओ नहीं होगा, ऊ, दाल अलिफ दा, ऊ दा, जिम वाव उल्टा पेश जू, उसके बाद क्या है? नून, जून, जिम वाव उल्टा पेश जू, ते अलिफ ता, जू ता, यहाँ पर डाल वाव उल्टा पेश डू, बे नून अलिफ ना, डूब ना। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उल्टा पेश नहीं है, अलिफ वाव ओ टे, ओट, क्या है? ओट। ये उल्टा पेश जो दिया हुआ है आप लोग को इंडिकेट ये कर रहा है कि जैसे जीम वाव उल्टा पेश जू हो रहा है, यानी कि जो रुस्सू आकर हम लोग कहता है जी, यानी कि जो, जू, उसके लिए आप लोग को इंडिकेट किया गया है कि इसको पढ़ना है रुस्सूकार में, जू नून, जून। ठीक है, जिम वाव उल्टा पेश जू नून, जून, वैसे आप लोग को पढ़ना है। इसको इसीलिए इंडिकेट किया गया है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए, वरना इसके आगे जब जाइएगा, यानी कि आगे जब पढ़िएगा, कोई भी लाइन पढ़िएगा आगे का, और तब ये आप लोग को इंडिकेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को खुद से दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या होगा। ऐसे ही दिया जाएगा, इसको भी जैसे उल्टा पेश हटा दिया जाएगा जून, आप लोग को वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कभी कभार कहीं कहीं दिया हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए चावा, यानी कि चेवा चू टे, क्या होगा? चेवा चू नहीं यहाँ पर होगा, चेवा चो टे, चोट। आप लोग समझ रहे हैं, चू होगा, यहाँ पर चू नहीं होगा, चोट, चो होगा, यानी कि ये क्या है आपका? ओकार। क्या होगा यहाँ पर? ओकार, चोट, दाल वाव दो, क्या हो जाएगा? दो, जो, जिम वाव जो। चलते हैं आगे की ओर और बढ़ते हैं आगे की तरफ, ताकि अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। यहाँ पर देखिए वाव अलिफ वा, दाल छोटी है दी, वा दी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो छोटी या होता है, छोटी या का मीन्स ही होता है किसी भी, जैसे वो है, यहाँ वो का ही सिंपल देते हैं आपको, तो वाव और छोटी अगर रहे तो क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, यानी कि दाल छोटी ये है, इसका मतलब दी हो जाएगा, यानी कि वाव अलिफ वा, दाल ये दी, वा दी, या अलिफ या दाल याद। यहाँ पर देखिए दाल या वाव यो दियो, यहाँ पर क्या है? दाल या दे वाव ये वी, दे वी, क्या यहाँ पर? दे वी। यहाँ पर देखिए उल्टा पेश का कुछ अल्फाज यहाँ पर है, जैसे कि ऊदा, अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ, दाल अलिफ दा, ऊ दा। उसके बाद है अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ, नून ऊन। ठीक है, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, जैसे कि आपको बैक में पढ़ाया मैंने, दादा पानी दे दो, यानी कि दादा पानी दे दो। यहाँ पर देखिए नानी पानी देना, यानी कि पूरा सेंटेंस क्या हो जा रहा है आपका? नानी पानी देना। चलिए आगे की ओर।
आइए देखते हैं यहाँ पर आपका मस्ट यानी कि क्या है ये, प्रैक्टिस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्रैक्टिस। क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रैक्टिस। देखिए हरूफों को लिखना है जैसा है वैसा ही, जैसे ये दाल इंडिकेट कर दिया गया है कि ऐसे लिखना है। आपको लिखना इसीलिए है क्योंकि आप लोग जब लिखिएगा तभी आप लोग को याद रहेगा। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप लोग के माइंड में स्ट्रक्चर बैठेगा कि किस तरह है, ढांचा कैसा है, आप लोग तभी समझ में आएगा। वैसा इसको भी लिखना है, दाल को यहाँ 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 यहाँ। आगे की ओर अगर देखें तो यहाँ पर है आप लोग का जाल। क्या है, जाल। ऐसे लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी। और याद से लिखना है, समझ कर लिखना है और याद कर करके लिखना है कि इसका स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है। वाव, समझ कर लिखना है। चलिए आगे, यहाँ पर थोड़ा सा जैसा है वैसे लिखना है। वादी अल्फाज हो गया तो ऐसा एक अल्फाज दे दिया, वा दी। ठीक, यहाँ 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 पर जैसे ऊँट है वैसे लिखना है, ओठ। ठीक है, ये ओठ है, याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको आगे पढ़ाया, ओठ और ऊँट यानी कि उल्टा पेश जब रहता है तो ऊ पढ़ाता है, और जब उल्टा पेश नहीं रहता है तो ओ पढ़ाता है। मगर उल्टा पेश आप लोग को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, इसलिए आप लोग को पढ़ना है। मगर जब ओरिजिनल में पढ़िएगा तब आप लोग को, यानी कि किताब में जब पढ़िएगा तब आप लोग को इंडिकेट नहीं कराया जाएगा, आप लोग को दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे, जैसा है वैसा लिखना है। ऑन ऑन, यहाँ 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 यहाँ। आगे यहाँ पर देखिए कुछ तस्वीर दिए हैं हमें। क्या, कुछ तस्वीर। ये क्या है आप लोग को लिखना है। जाहिर सी बात है दवा है तो दाल से हो जाएगा। ये आप लोग को हम एक करके दे रहे हैं, बाकी आपको ये क्या होगा इसका लिखना है। आगे और भी है, आगे जैसे आपका है ये, इसका क्या होगा, यहाँ नाम लिखना है। इंक, जो इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है इंक, इसका क्या होगा यहाँ लिखना है आपको। अगर आप लोग को लिखना है, सही से लिखना है तो अभी से ही स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि आसानी होगा जब आप लोग कॉपी में लिखेंगे या तो फिर कोशिश करेंगे लिखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ एक दिया हुआ आप लोग का हुर्फों का खेल। ठीक है, हुर्फों का खेल। देखिए हुर्फों का खेल क्या है, जैसे कि वा दी। आप लोग को ये जो दाल दिया हुआ है यहाँ पर दाल, ये आप लोग को ऐड करना है। देखिए दा दी, क्या हो गया, दा दी। तो आप लोग को लिखना कहाँ पर है, यहाँ नीचे है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। जो आप लोग को बनेगा मिला करके दाल को यहाँ डाल दीजिएगा, तो दा दी यानी कि दा दा, दाल लिख दा, दाल लिख दा, दा दा हो जाएगा। आप लोग को अच्छे से लिखना है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, ये आप लोग करके रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में।